हम ये जाने थे, दूसरी बात क्या जाने थे हम लोग, दूसरी बात जाने थे अगर x माइनस ए और x माइनस बी बेटा ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसे केस में x जो होता है वो छोटे वाले से माइनस छोटा होता है, हाँ, और फिर बड़े वाले से बड़ा होता है। ठीक है, ये दो वैल्यू हम जाने थे। उसका हम जाने थे कि इनइक्वालिटी कब कब घूमती है। तो हमने कहा था कि यार इनइक्वालिटी अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी घूम जाती है, या डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से तब भी इनइक्वालिटी घूम जाती है। और फिर हमने कहा था कि रेसिप्रोकल लेने में ना, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी इनइक्वालिटी घूम जाती है यदि इनइक्वालिटी के अगल बगल, यदि इनइक्वालिटी के अगल बगल सेम साइन होता है। जैसे हमने कहा था अगर 2 <3 है तो दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी घूम जाएगी अगर रेसिप्रोकल लोगे तो। हाँ, यस सर। अभी क्या है, अभी ये बड़ा है लेकिन दोनों तरफ सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है, तो अभी भी रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी घूम जाएगी। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, अपोजिट साइन हो, अरे उल्टा हो गया, अपोजिट साइन हो, तो ऐसे केस में रेसिप्रोकल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी सेम रहता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग जाने थे कल की बात, कल की क्लास में। दूसरी बात क्या है कि हमने कहा था अगर डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं तो भी इनइक्वालिटी घूम जाती है। जैसे हमने कहा था 30 डिग्री लेस देन 60 डिग्री, लेकिन cos 30 डिग्री ग्रेटर देन होता है cos 60 डिग्री, क्योंकि cos डिक्रीजिंग होता है सर। अच्छा हाँ, वैल्यू देख लो, cos 30 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, तो √3 बड़ा है 1 से, इसलिए 30 डिग्री तो 60 डिग्री से छोटा था, लेकिन cos लगा दिया मैंने दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी घूम गई। इनइक्वालिटी घूम गई मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ घटे, ग्राफ घटे, ठीक है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो हम कहते क्या है, हम कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो घूम जाएगी। फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने कहा 30 डिग्री लेस देन 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री भी लेस देन साइन 60 डिग्री, क्यों, साइन इंक्रीजिंग है इसलिए इनइक्वालिटी नहीं घूमी। आप देख लो साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2, हाँ, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। बात में आई क्या, ये बातें हम लोग जाने थे, यहीं तक पढ़े थे बेटा कि कुछ और पढ़े थे? यस सर। इतना ही पढ़े थे? यस सर, यहीं तक था। चलो ठीक, इन पे भी सवाल लगेंगे। फिलहाल में कुछ बातें और हैं हम जो बता दें आपको पहले। हमने कहा कि उसी में अगला पॉइंट लिखिए, इनइक्वालिटी कब घूमती है। हाँ, हमने कहा था रेसिप्रोकल भी घूमती है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, एक केस में डिक्रीजिंग फंक्शन लगा देते तक घूमती है, इंक्रीजिंग में नहीं घूमती है। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, स्क्वायरिंग करने में क्या होता है। देखिए, हाँ, ऑन टेकिंग स्क्वायर यहाँ भी इनइक्वालिटी घूम सकती है। हाँ, कब, देखो ध्यान दो, एग्जांपल दे रहे हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 और 4 है, 4 बड़ा है, स्क्वायर कर दो, 2 या 4, 4 या 16। अगर स्क्वायर किए तो यहाँ इनइक्वालिटी नहीं घूमी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, अगर इनइक्वालिटी दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं यहाँ देखो, अगर ये -2 है और ये -4 है, दो तरफ नेगेटिव है, तो -2 बड़ा है, -4 से स्क्वायर कर दो तो 4 स्क्वायर कर दो तो 16, इनइक्वालिटी क्या हुई, घूम गई। तो अगर दोनों तरफ नेगेटिव होता है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी घूम जाती है। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुमको मालूम है तो। और अगर दोनों तरफ नेगेटिव है, तुम्हें जान गए कि दोनों तरफ नेगेटिव है, हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायर करते हो तो इनइक्वालिटी घूम जाती है। अच्छा, अब एक केस क्या बचता है, सर मान लो एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हाँ, घूमती भी है इनइक्वालिटी, नहीं घूमती है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, तो -2 जो है वो लेस देन है 4 से, 4 बड़ा है, -2 से स्क्वायर कर दो, 2 या 4, 4 या 16, अभी भी इनइक्वालिटी सेम है, घूमी नहीं। बट अब यही उल्टा कर दो, 2 ग्रेटर देन 4, -4 है कि नहीं, स्क्वायरिंग कर दो 16 और 4, तो लेकिन 16 बड़ा है 4 से, इनइक्वालिटी घूम गई। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है, मतलब अगर इनइक्वालिटी के अगल बगल अगर अपोजिट साइन है, तो ऐसे केस में स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी नहीं भी घूमती है और घूम भी सकती है, दोनों केस मिलता है। बाद में क्या, तो फिर से बात हम वो कर रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी
अगर पॉजिटिव साइन के आइटम पड़े हुए हैं, हाँ जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो पॉजिटिव हैं अगर, तो स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर कर दो क्यूब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कितना भी ले लो। लेकिन अगर इनइक्वलिटी के अगल बगल दोनों नेगेटिव मौजूद हैं तो स्क्वायर करने पे या पावर 4 लेने पे या पावर इवन कोई भी लेने पे इनइक्वलिटी घूम जाती है। अगर इनइक्वलिटी के अगल बगल एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव मतलब अपोजिट साइन के नंबर्स या वैल्यूज पड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी नहीं भी घूमती है या घूम भी सकती है, मतलब मे भी घूम सकती है या नहीं घूम सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहने मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी को आप लिखिए, इस प्रॉपर्टी को आप लिखिए, on taking square inequality changes if LHS and RHS both are negative. Inequality remains same if LHS and RHS both are positive, ठीक है। Inequality may not or may change if LHS and RHS is having opposite sign, is having opposite sign, ठीक है। एग्जाम्पल ये दिखा दो, एक ये दोनों तरफ पॉजिटिव है, एक ये दोनों तरफ नेगेटिव है, और ये एक तरफ इस केस में तो एक जगह चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। ये फटाफट लिख लो तो मैंने एक सवाल दिया, आओ देख लो, लेट में आया हो तो। मैंने एक सवाल दिया, हमने कहा कि उसको सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा कि उसके लिए पहले इसको अपने फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये 2 - x था, हमने कहा इसको x - 2 बना लो। कैसे? माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया, बाहर आ गया माइनस, ठीक है भैया। अब हम माइनस को उधर भेजेंगे, जब माइनस को इनइक्वलिटी को उधर भेजते हैं या जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी घूम जाती है, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन बन गया, अब लेस देन। अब लेस देन केस में रूट्स क्या क्या है, 1 2, तो 1 से 2 के बीच में आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वही काम किया मैंने, माइनस कॉमन कर लिया तो ये x - 3 बन गया, माइनस उधर भेजेंगे तो इनइक्वलिटी घूम जाएगी, ग्रेटर देन बन जाएगा। इसका रूट -2, इसका रूट 3, ग्रेटर देन केस में क्या होता है, छोटे वाले रूट से छोटा होता है और बड़े रूट से बड़ा होता है, बीच में आंसर नहीं मिलता, बड़ा होता है। तो माइनस Yes, इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट बन गया भैया, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी है। यहाँ पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी थी। अब ऐसा सवाल यहाँ पे है, ये आपको क्वालिटी इक्वेशन था, हमने कहा इसको फैक्टराइज कर लो। तो पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं हम लोग, जब भी फैक्टराइज करते हैं तो तभी अच्छे से आंसर आता है। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया पहले, तो जो माइनस था वो प्लस बन गया और जो प्लस था दोनों माइनस बन गए। अब हमने कहा कि फैक्टराइज कर लो, आपने बड़े आराम से कर लिया, आपने पाया x - 4 और x + 2, ये दो आपने पाई। हमने कहा अच्छा अब माइनस से काम करो, भेजो, जब माइनस को इनइक्वलिटी उधर भेजो, इनइक्वलिटी घूम जाएगी, तो इनइक्वलिटी क्या हुआ, ग्रेटर देन बन गया लेस देन, ठीक है। अब लेस देन की बात है तो रूट्स के बीच में आंसर आएगा, -2 से 4 के बीच में आंसर आ गया, यही हमारा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने देने जा रहा हूँ बेटा, फटाफट लिखो। सवाल है कि अगर x 2 से 3 के बीच में है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा, आंसर नहीं फटाफट। अब ऐसी बात है तो बारी बारी से लो, ठीक है। आप पहले इसको देख लो, तो क्या है, x ग्रेटर देन 2, x अगर 2 से बड़ा है, एक काम करो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/x क्या आएगा, 1/2 से छोटा हो जाएगा, है ना भाई। 1/x क्या होगा, 1/2 से छोटा होगा, इनइक्वलिटी घूम जाएगी, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी क्या होती है, घूम जाती है। हमें मालूम है कि x क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि x जो है 2 से 3 के बीच में है, मतलब x कुछ भी है लेकिन x पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, हाँ। तो अब 2 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी घूम जाएगी अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो।
लेस देन 2 एंड साथ में x लेस देन 3 भी है, x लेस देन 3 भी है, तो घुमा दो तो 1/x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा बेटा, है ना। x क्योंकि x पॉजिटिव है ना, हमको मालूम है, तो हम घुमा दिए तो इक्वलिटी घूम जाएगी। अगर x को पता नहीं होता कि x पॉजिटिव की नेगेटिव है तब हम रेसिप्रोकल लेते ही नहीं, क्यों, क्या पता अगर नेगेटिव होगा तो इक्वलिटी घूम भी सकती है और नहीं भी घूम सकती है ना, है कि नहीं। हमने प्रॉपर्टी लिखा है भी, एक तरफ पॉजिटिव तरफ नेगेटिव होता है तो इक्वलिटी रेसिप्रोकल लेने पे इक्वलिटी नहीं घूमती है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होता है या दोनों तरफ नेगेटिव होता है तो इक्वलिटी घूम जाती है रेसिप्रोकल लेने पे। तो हालांकि यहाँ पे मालूम है हमको कि x जो है पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि x 2 3 के बीच में, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल ले लिया, हमने कहा कि इक्वलिटी क्या हुई, घूम गई, इक्वलिटी क्या हुई, घूम गई। तो 1/6 होगा आपका, तो दोनों में क्या मिला, 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटा, तो 1/x क्या आएगा आपका, 1/3 से 1/2, या ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, a से b के बीच में था तो आपका ऐसा हो गया, ठीक है। x अगर 2 से 3 के बीच में था तो जब इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ये 1/3 और 1/2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है भैया, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको एज ए प्रॉपर्टी समझो, यहाँ पे 2 और 3 दोनों पॉजिटिव था तो एक प्रॉपर्टी ऐड कर लो, प्रॉपर्टी इधर ऐड करो क्या, कि अगर हाँ हाँ नितेश बेटा, नितेश रेज हैंड, चलो ठीक है। हम कह रहे हैं कि मान लो अगर a 0 से बड़ा है और b जो है a से बड़ा है, मतलब a b पॉजिटिव है, कहने का मतलब ये है, और b बड़ा है a से, ऐसे केस में इफ x a से b होता है, मतलब अगर x a से b तक बिलोंग करता है, देन 1/x 1/b से 1/a में, ये भी b इधर आता है, इनक्वलिटी घूम जाती है ना, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाता है, मतलब क्या, 1/x आपका 1/b से 1/a को बिलोंग करता है। एज ए प्रॉपर्टी से याद रखिए, एज ए प्रॉपर्टी से याद रखिए, बहुत सुखी रहोगे उतारे जीवन में, बहुत सुखी रहोगे। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते आगे। सर अगर मान लो ए पॉजिटिव ना हो नेगेटिव हो तब, हम करें तब, रुको देख रहे हैं अभी, टेंशन ना लो। ये एक प्रॉपर्टी ऐड कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। म्यूट रखो, अपने आप को म्यूट रखो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन बनाए रखना, हाँ समझ में आएगा। अच्छा अब अगला एग्जांपल लो, जैसे मान लो एग्जांपल है कि x जो है -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ध्यान दो यार, यहाँ पे खेल हो जाएगा, मालूम है क्या, x अगर -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो ऐसे केस में बीच में 0 भी आएगा ना, क्यों, ऐसे केस में बीच में 0 भी तो आएगा, तो हाँ, क्या x 0 होगा कभी, हो सकता है भाई, अगर x, रिस्पॉन्स करिए भैया, हम क्या कर रहे हैं, अगर x -2 से 3 के बीच में है तो x कैन बी -1 0 1 1.1 √2, कुछ भी हो सकता है। बोले बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को जो हम बोल रहे हैं। यस सर, आ रही है। अभी लोग हम कह रहे हैं कि बेटा -2 से -3 के बीच में है ना x, है -2 से 3 के बीच में है, तो इसके बीच में जितने जितने नंबर आ रहे हैं वो सब का सब x हो सकता है, यही आपका x है, यही क्या यही आपका x है। तो सर मेरा नेट पैक खत्म हो गया, बहुत बफरिंग कर रहा है, आदित्य प्रकाश, हाँ तो
अब हमारी तरफ से तो यही जवाब जाएगा बेटा कि अब उसको रिचार्ज करा लीजिए और क्या बताएं हम। या दीदी भैया किसी का मांग लीजिए, पापा खा लीजिए। ज़्यादा देर नहीं है, एक क्लास और बची है, इसको एक मीटिंग और है बस। हाँ, तो थोड़ा सा अरेंज कर लो कहीं नेट पे, और एक वाईफाई लगा लो सारे लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाईफाई कर लो। क्यों? ऐसे ही पढ़ना है भाई पूरा। हाँ, ऐसे ही पढ़ना है अभी, खासकर इस साल से तो पढ़ना ही है ऐसे ही। तो स्ट्रॉन्ग वाईफाई लगवा लो, या तो ब्रॉडबैंड लगवा लो या तो वाईफाई लगवा लो, समझ रहे हो? ब्रॉडबैंड लगवा लो या वाईफाई लगवा लो, कुछ भी लगवा लो। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रखिए। हम क्या कह रहे हैं, तो बीच में जीरो आएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो सबका तो रेसिप्रोकल पॉसिबल होगा, लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0, क्या कहते हो? और ये इनफाइनाइट जाएगा, तो 1/0 तो फिर बचेगा नहीं ना। हाँ, हम कभी भी 1/0 तो हमारे रियल नंबर में आता नहीं है, इनफाइनाइट। बोलो, तो यस सर। ये तो एक सोच है ना। इनफाइनाइट क्या है? ये एक सोच है, एक बहुत बड़ा नंबर, लेकिन क्या है वो नंबर ये मालूम नहीं है। तो 1/x जो होगा हमें जीरो पे ब्रेक करना पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अच्छा सवाल बनेगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लो। आप जीरो को रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, इस बात को लिख लो यहाँ। हाँ, हवाओं में लिखो इस बात को, हवाओं में लिखो क्या, कि जीरो का रेसिप्रोकल हम नहीं ले सकते हैं। ये लिखो इस बात को, हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1/0 इज इनफाइनाइट। 1/0 इज इनफाइनाइट, ठीक है। इस बात को बादलों में लिख लो, इस बात को बादलों में लिख लो, समझे बेटा? और ध्यान याद रखना हमेशा, जीरो का रेसिप्रोकल आप नहीं ले सकते। मतलब क्या है, सुनो, मतलब ये है ना कि अगर कोई भी नंबर अगर जीरो से होके पास हो रहा है, जैसे -2 से अगर आप 3 तक जाना चाहते हो, आपको जीरो से होकर गुजरना पड़ेगा, मजबूरी है। तो कोई भी नंबर अगर जीरो से होकर पास हो रहा है, तो आपको उस जीरो पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, यदि आप उसको रेसिप्रोकल ले रहे हो तो। मतलब सर क्या करोगे इसको? हम इसको ऐसे करेंगे, पहले तो हम अपना रंग चेंज करेंगे। हम कहेंगे, हम लिखेंगे इसको -2 से 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा। एक्स अगर -2 से 3 के बीच में है तो हम जीरो पे उसको ब्रेक करेंगे। क्यों? मतलब जीरो है, एक्स किलो जीरो है, ये हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको 1/x निकालना है। अदरवाइज कोई कहेगा यहाँ पे एक्स किलो जीरो नहीं लोगे क्या? नहीं सर, एक्स किलो जीरो तो हम लेंगे ही, लेकिन आपने बोला है 1/x निकालना है ना। जब 1/x करेंगे तो जीरो को का रेसिप्रोकल हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम जीरो पे ब्रेक कर लेंगे। जीरो पे ब्रेक कर लेंगे कि हम जीरो नहीं ले रहे हैं, जीरो से छोटा ले रहे हैं और जीरो से बड़ा ले रहे हैं, लेकिन जीरो नहीं ले रहे हैं। बात में आई क्या? अच्छा, तो अब करो रेसिप्रोकल, तो क्या होगा? हमने बताया आपको, क्या बताया? अच्छा बात बताओ, जीरो से, एक बात और, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू ना। जीरो छोटा क्या होता है? -0.00000000000000001। बताओ ये जीरो छोटा है कि नहीं? ये वैल्यू, यस सर है। ये लगभग जीरो है, लेकिन क्या है, जीरो से जीरो छोटी। छोटी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पता है जीरो से ये जस्ट छोटी है। हाँ भाई, नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये लगभग जीरो ही है सर। हाँ, इसकी औकात तो जीरो ही है सर, 0.0001 बाद में हम लिख दिया है। तो ये लगभग जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो छोटा है। अच्छा ये बताओ, अगर जीरो से बड़ा लिखना हो तो ये लिख दें, 0 पॉइंट प्लस में 0.0000000000000001। दिस इज ग्रेटर देन जीरो, बोलो है कि नहीं? अच्छा, यस सर। अब क्या होगा? हम कह रहे हैं ना कि जब ऐसी क्वांटिटी का आप रेसिप्रोकल लेते हो, जैसे जीरो का तो रेसिप्रोकल नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसी क्वांटिटी का जब आप रेसिप्रोकल लेते हो, जैसे 1 में कर दो, इसी को आप 1 में कर दो, 1, इसको हम लोग एक नाम दे दें क्या? जीरो माइनस, और इसका नाम जीरो प्लस, ये मैथमेटिकल सिंबल भी है।
जीरो माइनस मतलब जीरो से हल्का सा छोटा, जस्ट छोटा, मतलब लगभग ये वाली वैल्यू, इसको हम लोग जीरो माइनस कहते हैं। और जीरो से जस्ट बड़ा मतलब 0.000 टाइप 1, हाँ ऐसा इतना बड़ा, इसको हम जीरो पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। तो जब आप जीरो माइनस मतलब इस ये वैल्यू जीरो नहीं है तो सर इसका तो हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना, हम करें हाँ। जब आप जीरो माइनस का रेसिप्रोकल लेते हो ये लगभग आता है माइनस इनफाइनाइट, मतलब आती है बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव में आता है। क्यों? वैल्यू नेगेटिव है। 1/0 पॉजिटिव लेते हो इसकी वैल्यू क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू आती है प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इधर आएगा 1/, अच्छा जीरो छोटा है तो जीरो माइनस बोल दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या आएगा आपका 1/2, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं ए से बी के बीच में, तो 1/b और 1/a हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ से यस आएगा सर। आपका 1/3 और ये क्या होगा 1/, ये जीरो से बड़ा है तो जीरो पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि जीरो अभी प्लस। हाँ अभी ये क्या होगा आपका, ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1/2 यूनियन, और मतलब यूनियन 1/3 से ये प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो आपका 1/x आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/2 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट